का पावन पर्व रक्षाबंधन का वह महान पर्व जिसको श्रवण संस्कृति के इतिहास में, भारतीय संस्कृति के इतिहास में वात्सल्य का पर्व माना जाता है। प्रेम वात्सल्य से भरा हुआ पर्व, आत्मीयता भाईचारे से संजोया हुआ पर्व, जिसमें विश्व मैत्री की भावना समाई हुई है। एक ऐसी हार्दिक भावना का पर्व है जिसको हम रक्षाबंधन पर्व कहते हैं। वह श्रवण संस्कृति का महान रक्षा का पर्व जो है उसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन का अर्थ है जहां से रा माने रत्नात्रय, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, छा माने जहां पर कर्मों से मुक्त होने का उपाय मिलता है, अर्थात क्षय का मार्ग मिलता है। कर्मों के क्षय का मार्ग रत्नात्रय से मिलता है। बामाने बंधन, अर्थात वह बंधन जिस बंधन को प्राप्त करके यह जीव बंधन को प्राप्त होता है, अर्थात धर्म का, नियम का, संयम का बंधन जो है उसका नाम। और धा माने धर्म, धर्म के प्रति बंधन, बंधना कर्तव्यों के प्रति, और ना माने निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक उस वीतरागी संस्कृति के लिए हमेशा नतमस्तक रहना, इसका नाम है रक्षाबंधन। ऐसे ही इतिहास को हम देख रहे थे। वही समय संस्कृति का उत्साह हुआ था। अकंपनाचार मुर्राज 700 मुर्राजों के साथ उज्जैनी नगरी के उद्यान में, उपवन में वह पधारे थे। उनका आगमन हुआ था और उज्जैनी नगरी का सम्राट श्री वर्मा अपनी प्रजा के साथ, वह प्रजा वत्सल न्याय प्रिय धर्मात्मा जो दिगंबरत्व के लिए नतमस्तक रहने वाला मुनियों का परम भक्त सम्राट। और कल आपसे कहा था सम्राट या राजा वही हो सकता है जो न्यायप्रिय हो, धर्मनिष्ठ हो और संस्कृति के लिए समर्पित हो, गुरुओं का आदर सम्मान करने वाला हो और उनसे मार्गदर्शन लेने वाला हो। वही देश उत्थान कर सकता है, वही राष्ट्र का उत्थान कर सकता है और वही देश की बागडोर संभालने का अधिकारी होता है। ऐसे ही राजा जहाँ पर चारों ओर हर्ष था, हृदय खिले हुए थे, क्योंकि धर्मात्मा का हृदय खिलता है। किसको? धर्मात्मा को देख करके। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को देखता है तो हृदय खिल जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म धर्मात्मा के अंदर होता है, धर्म कहीं बाहर
नहीं होता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं अगर तुमने धर्मात्मा का सम्मान किया है तो धर्म का सम्मान किया है, धर्मात्मा का आदर किया है तो धर्म का आदर किया है, क्योंकि धर्म कहीं और नहीं मिलता, धर्मात्मा के हृदय में पाया जाता है, उसकी आत्मा में पाया जाता है। इसलिए धर्मात्मा का सम्मान धर्म का सम्मान है और किसी धर्मात्मा का अपमान कर देना धर्म का अपमान है, ऐसा समंतभद्र स्वामी कहते हैं। इसलिए गर्व में आकर के, अभिमान में आकर के कभी किसी भी धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं करना, अनादर नहीं करना। और फिर तो मुनिराज है, परमेष्ठी है, तो वो तो महावंदनीय है हमारे लिए, उनका तो महासम्मान आदर होता है, विनय होती है। और जिनकी विनय भक्ति करके हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, अपने कर्म काट सकते हैं। मुनियों की वंदना भक्ति करने से निधत्ति और निकाचित कर्म कट जाते हैं। बड़े बड़े जटिल कर्म, जो कर्म विशेष किसी भी साधन से नहीं करते हैं, वो कर्म एकमात्र पंच परमेष्ठियों की वंदना करने से, गुरुओं की वंदना करने से कट जाते हैं और उनका अनादर करने से बंध जाते हैं। अनादर करेंगे तो बंधन होता है, और अगर उनकी विनय भक्ति करेंगे तो बंधन से मुक्ति मिलती है। तो राजा प्रजा के साथ सभी की वंदना की। किसकी? 700 मुनिराजों की वंदना की, भक्ति पूर्वक विनय के साथ। कल हमने बतलाया था कितनी कर्म करते हुए मुनिराजों की वंदना, सिद्ध भक्ति पूर्वक, सिद्धांत वेदता की सिद्ध श्रुत भक्ति पूर्वक, उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करना सिद्ध श्रुत भक्ति पूर्वक, आचार्य परमेष्ठी की सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक। ये आगम का विधान है। आगम की, अगर हम आगम को जानते हैं, हमने स्वाध्याय किया है, तो इस प्रकार की विनय भक्ति करेंगे। कर्म क्षय का कारण है। करो ना करो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम करोगे तुम्हारे कर्म क्षय को प्राप्त होंगे। तो 700 मुनिराजों की वंदना करके राजा श्री वर्मा ने अहोभाग जगा लिया, हृदय गदगद हो गया। उसने तो ये सोचा कि मुझे तो मोक्ष मिल गया। क्यों? देखिए, अपार भक्ति होती है तब ऐसा ही होता है। वो कहता है कि मुट्ठी में मोक्ष आ गया है। और सम्यक दृष्टि भगवान की भक्ति, परमेष्ठियों के गुरुओं की भक्ति करके यही कहता है अब मेरा संसार कितना बचा है। अद्य में छालतम गात्रम नेत्रे च विम्लीकृते, मेरा धन हो गया, नेत्र धन हो गए। अद्यापवद सफलता नैन द्वेषे देवात देव चरणामुज वीक्षणे अद्यत लोक तिलक परिभाषते में संसार वारदे रयम चुल्क प्रमाणा। मेरा संसार चुल्लू प्रमाण बचा है। कितना बचा है? चुल्लू प्रमाण बचा हुआ है। जैसे चुल्लू में जल कितने समय तक ठहरेगा? कुछ पल के लिए। इसके लिए कुछ पल के लिए, ज़्यादा समय तक नहीं ठहर सकता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भक्त का संसार जो है वो ज़्यादा तक नहीं रहेगा, कुछ समय में वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा राजा श्री वर्मा भक्त हृदय भक्ति करके आगे बढ़ जाता है। चारों मंत्रियों ने कहा कि देखो, नगर का इतना बड़ा सम्राट आया है, किसी ने आशीर्वाद भी नहीं दिया, आपको देखा भी नहीं है। अब मंत्री राजा को भड़काने के लिए तैयार हो गए, लेकिन राजा का हृदय धर्म से भरा है और मंत्रियों का हृदय अधर्म से भरा है। अधर्म धर्म को भड़का नहीं सकता, क्योंकि अंधकार की ताकत ही नहीं है कि प्रकाश से सामना कर सके। वह
सम्राट आगे चल देता है। रास्ते में जब जा रहे थे, एक मुनिराज का आगमन हो रहा था और वो मुनिराज आहार करके आ रहे थे। वो मुनिराज श्रुत सागर मुनिराज थे। श्रुत की सागर जैसा उनका नाम था वैसा ही वो श्रुत के सागर थे। क्या थे? श्रुत के सागर थे वो। चारों मंत्रियों ने देखा और चारों मंत्री उनको देख करके उन्होंने सम्राट के सामने ही एक व्यंग कसा और मुनिराज को देख करके ये व्यंग कसा कि देखो, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिस शब्द का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए मुनिराज के प्रति। और कहा तक्रम पीत्वा, देखो यह तक्र को पी करके आ रहा है। किसको? यह तक्र को पी करके आ रहा है। अब समझना, तक्र को, तक्र जानते हो ना, छाछ पी करके आ रहे थे। मुनिराज आहार करके आ रहे थे और जैसे ही ये शब्द सुना तो मुनिराज तो परम ज्ञानी थे और उन्होंने समझ लिया कि इन चारों मंत्रियों के लिए ज्ञान का अभिमान है और ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, वो भी मुनिराजों के सामने कभी किसी भी विद्वान को, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, उनके सामने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ा है जिनने ज्ञान का अभिमान किया वो अंत में बुद्धिहीन हो गए। ज्ञान का क्षोभसम चला जाता है कि मुनिराजों के आशीर्वाद से बढ़ता है और अभिमान करने से घट जाता है। अच्छे अच्छे विद्वान भी, इसलिए उनसे बड़ा कोई विद्वान होता ही नहीं है। और इस शब्द पर चर्चा प्रारंभ होती है और मुनिराज ने कहा, हे मंत्री वरो, जो तक्र है वह पीला नहीं होता। देखना क्या, पीत्वा माने पीला भी होता है और पीत्वा माने पी करके। और इस शब्द पर शुरू हुआ शास्त्रार्थ, चारों मंत्री पराजित हो गए। अब सम्राट के सामने मंत्री पराजय को प्राप्त हुए, अंदर ही अन्न में जलने लगे पश्चाताप से और इतना इतना अहंकार जागृत हुआ, इतनी कसाएं जागृत हुई, लेकिन सम्राट के सामने कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही सम्राट अपने राजमहल में पहुंचे, चारों मंत्रियों ने योजना बनाना प्रारंभ कर दी और इधर श्रुतसागर मुनिराज गुरु के पास पहुंचे, सारी घटना का निवेदन कर दिया। ऐसा नियम है, जब आहार चर्या के लिए कोई शिष्य जाते हैं तो सब कुछ गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ। गुरुदेव ने जैसे ही उस घटना को सुना, गुरुदेव के अंदर से ओहो ये क्या कर दिया, क्योंकि अकंपनाचार ऐसे ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी थे, एक विशिष्ट ज्ञानी थे। उन्होंने जान लिया अब संग पर कोई उपसर्ग आने वाला है। भगवान, ये उपसर्ग का निवारण कैसे होगा, आज्ञा दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा, जाओ तुम उसी स्थान पर जहां तुम्हारा साक्षात हुआ है मंत्रियों से, और वही तुम्हें ध्यान करना है आज। गुरु आज्ञा गरी से
शिष्य ने बिना तर्क वितर्क के चल दिया, पहुंच गया। शिष्य वही होता है जो गुरुओं से कोई तर्क वितर्क नहीं करता है। उस शिष्य की पहचान ही है, तर्क करने वाला शिष्य नहीं होता। और शिष्य होता है वही जो शिष्ट होता है, और शिष्ट शिष्य ही विशिष्ट होता है। चल दिया वो मुनिराज, चल दिए, ध्यान में डूब गए। उधर चारों मंत्रियों के काले परिणाम, अनंतानुबंधी कसाय, मिथ्यात की तीव्रता, चारों ने ऐसे परिणाम बनाए। चलो हम देखते हैं चल करके, और मारने की विचार बना लिए, पूरे संकर उपसर करने का विचार बना लिया। ऐसे नरकगामी लोग चल दिए। चलते चलते देखा, अरे ये तो वही खड़े हैं जिनने मेरा अपमान किया था। चलिए सबसे पहले इनसे बदला लेते हैं। और उनसे बदले की भावना, एक संकल्प करना, कभी भी मुनिराजों से, गुरुओं से बदले की भावना मत करना। बदला भी तुम किससे ले रहे हो? जिनके पास बदलने के लिए जाया जाता है, जीवन को बदलने की कला सिखाते हैं, उनसे बदला। ओहो। और उन चारों मंत्रियों ने योजना बनाई। वो कहता है तुम वार करो, दूसरा कहता है तुम वार करो, तीसरा कहता है तुम वार करो। इतना तो जानते थे यति हत्या का महापाप होता है। यति हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इस श्रीमन संस्कृति में और वैदिक संस्कृति में लिखा है यति हत्या का पाप महापाप होता है। कांप गए। चारों ने कहा एक साथ वार करते हैं, जो भी पाप लगेगा एक साथ लगेगा। लेकिन पापी थे, क्योंकि अभिमान बहुत बुरा होता है। अभिमान में व्यक्ति भूल जाता है कि हम कौन सा पाप करने जा रहे हैं। अहंकार झुकना नहीं देता है। और चारों ने तलवार उभारी, और जैसी ही तलवार ऊपर उभारी, उस नगर के रक्षक ने कहा सावधान, नगर देवता उसी समय चारों मंत्रियों को किलित कर दिया। और चारों मंत्री स्टैचू की तरह खड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। दिखता है मुनिराज का कोई नहीं होता। अरे मुनिराज के चरणों में तो देव हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि तुम्हारे रक्षा करने के लिए देव खड़े हैं। इतनी ताकत तुम्हारी नहीं है। तुम सोच रहे मुनिराज अकेले हैं, अकेले नहीं है मुनिराज। नगर देवता ने किलित कर दिया तत्काल। खबरदार, इतनी हिम्मत भी मत कर लेना। स्टैचू की तरह खड़े हो गए, इधर उधर हिल नहीं सकते हैं। सम्राट को मालूम चलता है। प्रातःकाल सम्राट दौड़ करके आता है, पहुंचता है, आंसू की धारा बहाता है कि रे मेरे राज्य में ऐसे कुल कलंकी, ऐसे मंत्री जिनने पूरे राज्य को, जहां पर मुनियों का सम्मान होता है, ऐसे मंत्रियों ने जन्म लिया, ऐसे कलंक लगा दिया।